भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर आज सिद्धमुख में भारतीय किसान संघ इकाई ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद दिवस मनाया। इस मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित रहे। भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद किसानों ने अशोक गहलोत सरकार, मोदी सरकार के साथ साथ फसल बीमा कंपनी के पुतले दहन किए। पुतले दहन करने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से किसानों को है वो फसल बीमा क्लेम नहीं मिला है। भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भगत सिंह देखिए किस तरह से है बीमा कंपनी, अशोक गहलोत सरकार और मोदी सरकार के पुतले हैं वो फूंक रही है। इस समय तस्वीरें हैं सिद्धमुख से, यहाँ आप देख रहे हैं किसान हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चुरू झलक से लाइव है। बीमा कंपनी, गहलोत सरकार और मोदी सरकार तीनों के पुतले यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। आज शहीद दिवस है, पहले इन किसानों ने शहीद दिवस मनाया। 1931 को साम्राज्यवादी ताकतों ने हमारे देश के 3 लाडलों को फांसी के फंदे पर लटकाया और वो थे राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। जो आज 23 मार्च भी है, उनका शहादत दिवस भी है। और आज हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बीमा कंपनी का पुतला भी जला रहे हैं। क्यों कि जो बीमा अटका हुआ है वो राज्य सरकार की जो चालबाजी है और केंद्र सरकार की जो चालबाजी है, इसके कारण किसानों का जो क्लेम है वो अटका हुआ है 2021 का। इसके लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने, किस प्रकार से लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। राज्य और मोदी सरकार दोनों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, साथ में ही फसल बीमा कंपनी के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। और ये साथियों, नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, आज 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। देश की इतिहास को अगर देखेंगे तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। भगत सिंह को आज भी अगर आप भगत सिंह को नाम लिया तो एक जोश आ जाए, जुनून आ जाए, कितना ही सायरन बाजो की बाजो डर कौन लगा। कारण है कि भगत सिंह जी की आजादी, भगत सिंह जो आजादी को सपनों देखे करतो, वह बेगराज जादो जो आजादी को सपनों देखा वह आजादी, एक नौजवान जो आजादी को सपनों देखा वह आजादी, आम मजदूर पाटेड़ा कुर्तिया में रहना और गरीब आदमी जो आजादी की मांग करे वह आजादी भगत सिंह करे करतो। तो ए खातर अपना विचार भगत सिंह सागे मिला है, अपनी रणनीति आपा जो समाज निर्माण करना चाह वह बात भगत सिंह कह करतो। और भगत सिंह हमेशा कहतो कि देश का मांग गोरा अंग्रेज जागा मगर काला अंग्रेज रह जाएगा। तो नौजवानों, तो आज की सरकार है वह सत्ता को स्थानांतरण हुआ है, घणो ज्यादा फर्क कौन पड़े है जी। आप विस्तारवादी रवैया ऊपर का प्रशासन ने देखागा तो नीतियां वही है, कानून भी वही तरीका का है। तो जय तरीकों अंग्रेजा के सागे लड़े करता वह तरीकों मौजूदा सरकार के सागे भी एक कानूनी तरीकों और जायज मांग सभ्यता के सागे लड़ाई अपन जारी रखने की आवश्यकता है। अगर जट्ठा जद आप लड़ाइया न करी अपनी नहर आई बहुत बड़ी, जद आप अगर वह टाइम में भी संघर्ष से साथ या संघर्ष करो, लेकिन कुछ लोग कोई नहीं बेंगो साथ देश क्या अपन नहर गमा दी। 2018 में पटवार मंडल गलत हो, चाहे वो बैंक गलत करो चाहे कण गलत करो, मैं तो कोई बीमो चढ़ाऊंगा नहीं ना थे चढ़ाओ, तो गलती तो ज्यादा बैंक की हुई बैंक में। तो लेकिन खामिया जो भुगता है महेंद्र का को खामिया जो भुगता है ये 2-2 लाख रुपया आपा क्यों भुगता, आपा तो महीना को महीना प्रीमियम दिया। तो आपा जिका किसान आ हर महीना प्रीमियम दिया, कट्टन पहला प्रीमियम दे दिया। तो बीमा कंपनी अगर अपन बीमो न दे तो गलती बीमा कंपनी की है। और तो टैक्स को पीछे देगे सरकार चुनने लग रहा है। बस सरकार अगर बीमा कंपनी का नकेल न डाले तो आप करांगा कि कोई न कोई अराजकता करनी पड़ेगी। तो खातर सरकार ने चेतावनी दिया आपका सही कदम पर आवे, मारी जी बंद करो, वह की शर्ता मारी माने और मारी मांगा ऊपर एकदम सटीक विचार करके तुरंत एकदम बीमा के लिए माने बीमो देव है। इनकलाब जिंदाबाद। बीजेपी से भी नाराज हैं आप, कांग्रेस से भी, तो किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं? सिर्फ सरकारों से मतलब नहीं है माने, जब तक हमारा जो व्यक्तिगत विश्लेषण है बीजेपी और कांग्रेस इनकी रणनीतियों में
हमें कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। देश में 50 साल तक कांग्रेस का भी राज रहा है और मौजूदा तौर पर बीजेपी का भी राज है। तो किसान विरोधी नीतियां ही हमारे समझ में ये आ रही है। तो जब तक किसानों के हित में पॉलिटिक्स नहीं चलती है, किसानों के जो नेता लोग हैं उनके पक्ष में अगर कानून नहीं बढ़ते और आम मजदूर के पक्ष में जब तक कोई सरकार कानून नहीं बनाती है, हम इन सरकारों से संतुष्ट नहीं रहते। चुनावी साल है, हाँ, किसान नाराज हैं दोनों सरकारों से। किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसानों का अगला कदम चक्का जाम होगा, आंदोलन का रास्ता होगा, हड़तालें होगी। यही रास्ते रहे और यही रास्ते आगे जारी। क्या इस बार किसान राजनीति में उतरेगा? नहीं, किसान व्यक्तिगत झंडा लेके कभी नहीं उतरता है राजनीति के अंदर। अगर उतरता भी है तो हम अपने चुनिंदा लोग खड़े करते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है अब की बार जो किसान संघ है, सुनील पूनिया जो है यहाँ पर कामरेड बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय ना, वो इस बार लग रहा है कि विधानसभा सादुलपुर से वो चुनाव हमारी पार्टी का मैटर, हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे वो पार्टी निर्णायक तौर पर अपना डिसीजन लेगी, हम उसी के आधार पर बताया जाएगा, वो पार्टी बताएगी। आज आपने शहीद दिवस मनाया है, पुतले भी आप फूंक रहे हैं। हाँ, तो ये जगह बैंक के सामने आपने क्यों चुनी? बैंक के सामने चुनने का हमारी बैंक के साथ भी नाराजगियां बहुत ज्यादा रहती है। मतलब बैंक के साथ भी हमारी हमेशा तड़ातड़ी 36 का आंकड़ा रहा है। जब लोग बैंकों में काम करवाने के लिए आते हैं तो भी वो भी ज्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। दूसरा इसका कारण ये है कि बीमा कंपनी का जो पैसा है वो बैंकों में ट्रांसफर करती है इनकी, या शायद कोई बड़ी एजेंसियां होंगी। आपने एक बात कही, बैंकों में काम नहीं करता, कौन नहीं करता बैंकों में, किस प्रकार? ऐसा मेरा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उस टाइम जिस लोग उस संतुष्ट नहीं हो पाते हैं उस काम की वजह से। जैसे आज ये भी एक लड़का आया था, उसने 4 बार SBI बैंक उसके अंदर डॉक्यूमेंट दिए लेकिन उसका काम नहीं हुआ। हम व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी कर्मचारी। कहीं ना कहीं एक चीज आती रहती है, ये सरकारी सिस्टम है, कहीं ना कहीं सरकार ने पीछे निजीकरण किया था। आपको नहीं लगता कि निजीकरण अच्छा रहता बैंकों में? नहीं, निजीकरण हम नहीं मानते, क्योंकि सरकारी ऑफिसर बैठे कार्य नहीं मानते। निजीकरण बैंकों के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं मानना है। इससे सरकारी, तो आप संतुष्ट तो सरकारी से भी नहीं है, संतुष्ट निजीकरण से भी नहीं, किससे संतुष्ट होंगे आप? सरकारी मतलब संतुष्ट ये है, काम करने की शैली बढ़ाई जाए, इनमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाए। जैसे एक बैंक है, इसके नीचे 52 गांव आते हैं सर। अरे इस बैंक के अंदर बैठने वाले 10 लोग हैं, तो 10 लोग 52 गांवों का काम नहीं कर सकते। 10 कर्मचारी 52 गांवों। अगर मैं कैमरा घुमा के दिखाऊं तो इन बैंकों में मेरे को इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही होगी, कहीं लाइन नहीं लगे, कतार नहीं लगे, नहीं लगता कि कर्मचारी कम है, फिर भी आप बोल रहे कर्मचारी कम है। कभी अभी ये 10 दिन ही हुआ है और अभी लोग चनों पाड़ने के लिए भी जो भी जैसा भी काम है खेतों में, और इस तरह का मौसम है, इस वजह से आपको भीड़ नजर नहीं आ रही है। बाकी बैंकों में यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। आपका परिचय? मेरा अमित कुमार सिद्धू। पद कोई नहीं। थैंक यू। वहीं कस्बे के निकटवर्ती गांव चैनपुरा बड़ा में भी शहीद दिवस मनाने के पश्चात गहलोत सरकार, मोदी सरकार और फसल बीमा कंपनी के पुतले दहन किए गए। यहाँ भी दर्जनों किसान हैं वो उपस्थित रहे। हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। हमारी 3 मार्च को तारानगर में किसानों की बहुत बड़ी पंचायत हुई, 500 तहसीलों की। उसमें ये फैसला लिया गया था कि सरकार ने जो फैसला दिया हमें, जो क्रॉप कटिंग के आधार पे हम बीमा देंगे आपको, सरकार मुकर गई। इसलिए हमने पंचायत के बाद में फैसला लिया कि 23 दिसंबर को शहीद दिवस के साथ इनका पुतला दहन करेंगे और 5 अप्रैल को दिल्ली चलेंगे मोदी सरकार के विरुद्ध में, जो कि मोदी सरकार 3 काला कानून लाई थी, उनको वापस लेने के बाद फिर मुकर गई। इसलिए और 2 मई को 2 घंटे पूरे हिंदुस्तान में रोड बंद करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में। आप